हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी भी बहुत सारे लोग वाया दुबई होते हुए सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोविड पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं या फिर इंडिया दुबई और दुबई से इंडिया वापस आ रहे हैं, टिकट कराने से पहले एक चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर आप इंडिया से दुबई का टिकट करवा रहे हैं, टिकट करवाने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए कि जिस भी एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाने का फैसिलिटी हो। अगर उस एयरपोर्ट में रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाने का फैसिलिटी नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा टिकट कराने से पहले। मोस्टली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनमें ये फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ऑल टुगेदर आपको 4 पीसीआर टेस्ट करवाना है इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया आने के लिए। 2 आपको इंडिया में करवाना है और 2 आपको दुबई में करवाना है। ओके, जो सबसे पहला टेस्ट है वो आपको 48 आवर्स विद इन आपके फ़्लाइट डिपार्चर के करवाना है। मतलब ये कि 48 आवर्स आपका कैसे होना चाहिए, जिस समय आपने सैंपल दिया और जिस समय आपका फ़्लाइट डिपार्चर है, दोनों के बीच में 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 48 आवर्स और 72 आवर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के लिए 72 आवर्स हैं और इंडिया के लिए 48 आवर्स है। ओके, सैंपल कलेक्शन से लेके फ़्लाइट डिपार्चर के बीच में 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो कोविड पीसीआर टेस्ट है जो आप डिपार्चर से पहले करवाएंगे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो ट्रैवलर्स 12 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनको नहीं करवाना है। ओके, और ये जो कोविड पीसीआर टेस्ट है वो आप कोई सा भी आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब से आप करवा सकते हैं। आईसीएमआर का एक अप्रूव्ड लिस्ट है लेबोरेटरी का, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। आप कोई से भी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे भी है, आप चेक कर लीजिए अपना नियर बाय कोविड टेस्ट का लैब। तो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो आप करवा लीजिए। लेकिन ये बात का ध्यान और रखिएगा कि अगर वो लैब अगर अप्रूव्ड, जो गवर्नमेंट लैब है वो भी अप्रूव्ड है आईसीएमआर में, कुछ लैब्स ऐसे हैं, अगर उनका रिपोर्ट में क्यूआर कोड अगर नहीं होगा तो अब वो रिपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो ये भी चेक कर लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट लैब से कर रहे हैं या फिर कोई भी लेबोरेटरी से कर रहे हैं तो उनके जो रिपोर्ट्स हैं उनमें जो क्यूआर कोड है वो होना ज़रूरी है। मशीन रीडेबल क्यूआर कोड होना ज़रूरी है। ओके, और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आप कोविड पीसीआर टेस्ट करवाएं तो ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिएगा। जब आप जाएंगे तो कैश में पेमेंट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्लीट नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं पहुंचेंगे, आपको रिपोर्ट नहीं देगा। या तो आपको फिर कैश देना पड़ेगा या तो वेट करना पड़ेगा जब तक वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैश में पेमेंट कीजिए, अपना रिपोर्ट लीजिए, चेक कर लीजिए सारा चीज़ डिटेल्स उसमें कि जो नाम लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में वो आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब में लिखा हुआ है नहीं। आपका जो भी पर्टिकुलर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चाहे पासपोर्ट नंबर हो, एज हो, नाम हो, रिजल्ट हो, क्यूआर कोड है नहीं है, ये सारे चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ये तो था पहला कोविड पीसीआर टेस्ट जो आप डिपार्चर से पहले करवाओगे। और दूसरा जो टेस्ट है जिसको रैपिड पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, वो भी आपको एयरपोर्ट में करवाना है। एयरपोर्ट में ही करवाना है विद इन 6 आवर्स बिफोर डिपार्चर। अगर मान लीजिए आपका फ़्लाइट 6 बजे अगर डिपार्ट कर रहा है तो 1 बजे के बाद आप कभी भी ये टेस्ट करवा सकते हैं एयरपोर्ट में जाके। ओके, 6 घंटे डिपार्चर से आपको पहले करवाने हैं तो टाइम पे चले जाइए। ओके, 6 घंटा पहले ही एयरपोर्ट पे चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे भीड़ होंगे। आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका जो रिपोर्ट लेट आए और बाकी के जो आपके प्लानिंग्स हैं वो गड़बड़ हो जाए। तो जो भी एयरपोर्ट से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर चले जाइए 6 घंटा पहले, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो कर लीजिए, अपना रैपिड पीसीआर टेस्ट आप करवा लीजिए। इसमें भी जो 12 साल से कम उम्र के ट्रैवलर्स हैं उनको नहीं करवाना है, जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के ट्रैवलर्स हैं उनको करवाना है। और इनका जो रिपोर्ट है वो 45 मिनट से 1 आवर के बीच में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और कॉस्ट जो है ये एयरपोर्ट से एयरपोर्ट वेरी करता है।
दिल्ली में शायद 3,500 रुपये हैं, मुंबई में 4,500, ऐसा कुछ है। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा और अपने साथ कैश या जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है उस फॉर्म में ले जाइएगा, ताकि आपको पेमेंट कर सके। ऐसा ना हो कि आपके पास कैश ना हो, आप ये सोचें कि भाई कम में हो जाएगा। तो ये चीज़ मतलब प्लान कर लीजिएगा। ओके, ये प्लान कर लीजिए। ये आपका दूसरा कोविड PCR टेस्ट है। और जो पहला वाला टेस्ट है उसका मैंने शायद प्राइस नहीं बताया था आपको। ये भी डिपेंड करता है आपके अपने स्टेट के ऊपर। कई जगह 1500 है, कई जगह 2000, कई जगह 2500 रुपीज़। और वो पहला वाला रिपोर्ट आने में आपको 24 आवर्स लग सकता है। ओके, तो ये 2 टेस्ट था आपका जो आप इंडिया में करवाएंगे, और 2 टेस्ट आपको दुबई में करवाना है। जो तीसरा टेस्ट है, जब आप दुबई एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे वहां पे आपको करना है इमिग्रेशन से पहले। एक फॉर्म फिलअप करने दिया जाएगा आपको, वहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर भी लिखना पड़ेगा जिसमें आपका रिपोर्ट आएगा। तो कोई सा भी मोबाइल नंबर आपके पास हो सकता है जिसमें बस टेक्स्ट मैसेज आने चाहिए। ओके, मैसेज आना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट आपका मैसेज के द्वारा ही आएगा। वो सारे डिटेल्स फिल कर लीजिए, वो आपको एक पाउच देंगे। उस पाउच में अपना सारा चीज़ देख लीजिएगा, पासपोर्ट नंबर और जो भी डेटा है। कई बार गलत भी होता है, उसकी वजह से रिपोर्ट डिले हो जाता है। तो वो लीजिए, वहाँ पे सैंपल दीजिए और इसके बाद इमिग्रेशन करके अपने होटल में चले जाइएगा। और ये जो टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये इंडिया से दुबई जाएंगे तो होगा। ऐसा नहीं कि हर कंट्री से अगर आप दुबई जाएंगे तो ये टेस्ट होता ही है। मान लीजिए आप सऊदी से दुबई जाएंगे तो नहीं होता है। एक कंट्री का लिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप देख लीजिएगा। ये तीसरा टेस्ट है जो आप दुबई एयरपोर्ट में करेंगे। इसके बाद चौथा टेस्ट आपको सऊदी जाने से पहले करना है। सऊदी जाने से विदिन 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपको करना है। बहुत सारे लैब्स है दुबई में। अगर आप इमरात एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके कुछ लैब्स के साथ में टाई अप है। अगर आप अपना टिकट दिखाएंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। कुछ लैब्स ऐसे हैं जो 130 दिरहम में आपको टेस्ट करके देंगे, कुछ 150 में। अगर आप घर में या होटल में अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो उसका अलग रेट है। दुबई में आप कहीं पे भी रह सकते हैं। ओके, होटल में भी रह सकते हैं, किसी रिलेटिव्स के पास में भी रह सकते हैं। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जब आप ट्रैवल करने वाले होंगे उसके 3 दिन विदिन डिपार्चर आप टेस्ट करवा लीजिए। कोई सा भी लैब में चले जाइए, वहाँ पे जाके टेस्ट कर लीजिए और रिपोर्ट ले आइए। तो ये चौथा टेस्ट है जो आपको करवाना है दुबई में। और इसमें भी एज लिमिट है। जो 8 साल से कम उम्र के ट्रैवलर्स हैं उनको कोविड PCR टेस्ट नहीं करवाना है, और जो 8 साल से ज़्यादा है उनको करवाना है। हर एक कंट्रीज़ के अपने अपने जो एज लिमिट्स हैं। ओके, जैसे इंडिया से अगर आप दुबई जाएंगे तो 12 साल से कम उम्र को नहीं करवाना है। अगर आप सऊदी जाएंगे कोई सा भी कंट्री से तो 8 साल से उम्र वालों को नहीं करवाना है। ऐसे नेपाल का अपना है, मालदीव्स का अपना है। तो ये 4 जो कोविड PCR का टेस्ट रिक्वायरमेंट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का कोविड PCR टेस्ट रिक्वायरमेंट मैं नेपाल के बारे में भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कितने सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं ये सब। और इंश्योरेंस के भी कुछ एक कन्फ्यूजन था, वो भी कोशिश करूँगा तीसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।